गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मिसलिनियस में जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट है उस पर टिक करना होगा एग्जाम में अगर आएगा तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, ऑप्शन भी लिख देंगे इसके। साइन ऑफ tan इनवर्स x जो है कह रहे हैं कि ये किसके बराबर होगा। कंडीशन ये है कि जो मोड ऑफ x है वो ऑलवेज लेस देन 1 है और इज इक्वल टू, ऑप्शन आपके पास ए ऑप्शन आपसे कह रहा है कि x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन आपसा कह रहा है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपका 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी ऑप्शन आपसे कह रहा है x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये दिया हुआ है साइन ऑफ tan इनवर्स x। अब देखिएगा, अगर हम किसी तरीके tan इनवर्स x को साइन इनवर्स x में कन्वर्ट कर दें, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी, ये आपस में नलीफाई हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप जानते हो कि जो tan इनवर्स x होता है, अगर आप ग्राफ इसकी बात करें, अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में आप कर सकते हो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ये इम्प्लाइज करेगा x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब देखिएगा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगर इसका फिगर बनाएं और ये एंगल थीटा कर दें तो यहां से देखिएगा tan थीटा क्या हो जाएगा x अपॉन 1। पाइथागोरस की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, हमें tan इनवर्स x को कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स x में। तो यहाँ से देखिएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ये इंप्लाइज करेगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी करेंगे क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम इसी तरीके का जो भी प्रोसेस है वो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसी को यूज़ करिए। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे फॉलो करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब थीटा है तो आपको थीटा पता है यहाँ से क्या है, थीटा क्या है tan इनवर्स x है, तो इस थीटा की जगह आप ये वाला, ये अगर इक्वेशन 1 कहें तो ये वाला थीटा यहाँ पुट कर दें, तो ये इम्प्लाइज करेगा आपका, यहाँ से ये रिप्लेस कर दें इसमें थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहां से देखिएगा आप क्या करिए, यहां पर जो आप मान रहे थे ये वाली वैल्यू, अब देखिएगा tan इनवर्स x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स क्या कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं साइन ऑफ tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है x के इक्वल, तो ये वैल्यू आ जाएगी x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर मैच कराइए कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये आंसर आ रहा है x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, इस पे आप टिक कर दीजिए। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम करते हैं
16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। इसको इरेज कर देते हैं, फिर करते हैं। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, इसमें एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है और आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन आपके पास कह रहा है कि 0.5, बी ऑप्शन आपसे कह रहा है 1.5, सी ऑप्शन आपका है 0 और डी ऑप्शन आपसे कह रहा है हाफ। ठीक है, ये आपके पास इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको टिक करना है। क्लियर। अब देखिए क्या कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा यहां पर अगर हम कहें, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अगर हम कहें कि जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी थी उसमें आपको सिखाया गया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स की जगह हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसी तरीके यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं, इसे कैपिटल एक्स अगर ट्रीट कर लें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स की जगह हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहां पर इतना तो हमारा पोर्शन आ चुका है। अब देखिएगा LHS और RHS को गौर से देखिए, -2 साइन इनवर्स एक्स। अगर हम यहां पर x की जगह साइन थीटा पुट कर दें तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसे अपनी तरफ से पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए यहां पे पुट करिए, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, जब और ये इंप्लाइज करेगा आगे चल करके थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जब आप इसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिएगा ये आपस में नलीफाई हो जाएगा तो आएगा -2 थीटा और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आप कॉस को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा कॉस -2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर गौर से देखिए, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा और ये रहेगा 1 माइनस साइन थीटा वैसे ही। और कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 1 से 1 आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे गौर से देखिएगा अगले स्टेप, इधर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए
उसको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये जो -2 साइन स्क्वायर थीटा है ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा -1 और ये 0, ये इम्प्लाइज करेगा साइन थीटा इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा होगा एक तो 0 होगा, और यहाँ से जो साइन थीटा होगा वो वैल्यू आ जाएगी हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें गौर से यहाँ पे देखना है कि हमने जो लेट किया था वो साइन थीटा लेट किया है x, और साइन इनवर्स जो साइन थीटा हमारा क्या है वो x है। तो अगर हम साइन थीटा की जगह x रिप्लेस कर दें, साइन थीटा इक्वल टू x है, ठीक है, तो साइन थीटा की जगह हमने x रिप्लेस कर दिया तो एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0। और गौर से देखिए यहाँ पे फिर से साइन थीटा इक्वल टू x, तो और आप साइन थीटा की जगह कर सकते हो x, तो ये हमारे पास देखिएगा x की दो वैल्यूज आ गई, 0 और हाफ। ठीक है, देखिए 0 और हाफ, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इस ऑप्शंस में देखिएगा 0 और हाफ पहला है, 0 और हाफ ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन पर आप टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप टिक कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप जब भी टिक करें, जब भी बड़े एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर जब भी आपका आंसर निकले तो आप एक बार उसे चेक जरूर कर लें कि जो वैल्यू हम ले रहे हैं क्या वास्तव में वो उसे सेटिस्फाई कर रही है, क्या ये दोनों वैल्यू जो इक्वेशन 1 है उसे सेटिस्फाई कर रही है। तो चेक करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं। अगर हम इक्वेशन 1 में कहें पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, चेक करते हैं। ठीक है, जब आप चेक करोगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू -2 साइन इनवर्स 0 इक्वल टू π/2। अब यहां पर गौर से देखिएगा साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है। तो अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हो साइन इनवर्स 1 की जगह लिख सकते हो साइन π/2, और ये साइन 0 0 होता है, तो 0 0 कितना हो जाएगा 2 इंटू, अगर हम यहाँ पे बात करें साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री माइनस इक्वल टू π/2, ये इक्वल टू क्या है π/2 है। अब देखिएगा ये नलीफाई होकर के आएगा π/2, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2, तो ये जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर गई। तो 0 तो चलो क्लियर हो गया कि हाँ 0 इसका आंसर तो है ही है, लेकिन हाफ को भी चेक करते हैं, क्या हाफ भी इसका सोल्यूशन है, देखते हैं। देखिएगा इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं इधर, फिर इधर ही कर लेंगे। देखिए पुट x इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन 1, इस पे पुट करिए हाफ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ -2 साइन इनवर्स हाफ, दिस इज इक्वल टू π/2। यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ -2 टाइम्स साइन इनवर्स हाफ, ठीक है, और ये π/2। यहाँ पर गौर से देखिएगा ये हो जाएगा माइनस, ये हाफ है, साइन इनवर्स हाफ, दिस इज इक्वल टू π/2। यहाँ पर गौर से देखिएगा ये हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ, हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ का मतलब होगा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो आप इसे लिख सकते हो साइन 30, साइन 30 का मतलब क्या हो जाएगा π/6, दिस इज इक्वल टू π/2। तो ये आपस में नलीफाई हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा ये -π/6, दिस इज इक्वल टू हाफ। अब गौर से देखिए क्या -π/6 हाफ के इक्वल है, ये कभी भी हाफ के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या निकाला आपने, इसका मतलब ये आपने निकाला कि जो हाफ है वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, जो हाफ है उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ 0 क्या है इसका सॉल्यूशन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
क्योंकि 0 ये फेल हो गई वैल्यू, हाफ वैल्यू क्या होगी, फेल हो गई। क्यों? क्योंकि पुट करते ही उस वैल्यू पे LHS इक्वल टू RHS नहीं मिल रहा है, लेकिन 0 पे क्या हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए सिर्फ 0 ही इसका सोल्यूशन होगा। अगर ऑप्शन में जाएं तो आप सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। ठीक है, आप किस ऑप्शन पे टिक करेंगे, सी ऑप्शन पे। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर। ये इंप्लाइज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन मिल गया आपको, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। आप पॉज करके लिख लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 में भी ऑप्शनल है आपके पास, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है वो टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑप्शन दे रखा है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है π/2, बी ऑप्शन आपसे कह रहा है π/3, सी ऑप्शन आपसे कह रहा है π/4 और जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है -3π/4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ रहा है वो आपको टिक करना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ये आपको गिवन है। देखिए यहां पे करना क्या है आपको, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है। देखिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप देखिए, समझने की कोशिश करिए। जो पहला पार्ट लिखा हुआ है टर्म, उसको वैसे ही नोट कर लेते हैं। सेकंड टर्म में देखिएगा, हम यहां पर y कॉमन लेते हैं या चाहे फिर हम x भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम यहाँ पर ये माइनस कॉमन ले लें पहले और इसे कर लें y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये कर लें y प्लस एक्स। ठीक है, ये आप थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम एडजस्ट कर रहे हैं। अब देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया है, सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लिया है और आप जानते हो कि y माइनस एक्स हो जाएगा और ये y प्लस एक्स हो जाएगा। इस सिचुएशन में देखने की कोशिश करिएगा। देखिए जरा गौर से, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पढ़ रहे हैं या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको वो चार्ट में लिखाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगले स्टेप में ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन वाई और ये प्लस हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर इस वाले पोर्शन में y कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस tan इनवर्स, यहाँ पे y कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। नीचे भी आप y कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन वाई। क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा, ये y आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई। एक काम करते हैं, जो x अपॉन वाई है उसे हम पुट कर देते हैं
टेन थीटा, ठीक है, उसे हम एक फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं एक्चुअल में, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी का फॉर्मूला हम जनरेट करने वाले हैं। अगर हम कहें पुट एक्स बाई वाई इक्वल टू टेन थीटा, तो गौर से देखिएगा यहाँ पे अगर हम x बाई वाई इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दें तो यहाँ टेन थीटा आ जाएगा। जब इसको नलीफाई हो जाएगा, सॉल्यूशन होकर फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ थीटा बचेगा, ठीक है। बस इसी के अकॉर्डिंग हमने थिंकिंग कर ली है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर टेन इनवर्स तो गायब ही करना है और फर्स्ट वाले टर्म में अगर टेन इनवर्स x गायब करना है तो यहाँ पर x अपॉन वाई की जगह हम टेन थीटा क्या पुट कर दें, टेन थीटा पुट कर दें x अपॉन वाई की जगह, तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। देखिएगा फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसी के आगे आप प्रोसीड कर देंगे तो अगले स्टेप में आपको बचेगा ये टेन इनवर्स टेन थीटा और ये प्लस टेन इनवर्स। देखिए अगले स्टेप में कर लेंगे दूसरा वाला स्टेप, इस स्टेप में फिलहाल पुट कर लेते हैं वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा, ये आ गया। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब इस वन की जगह हम पुट कर देंगे टेन पाई बाई फोर, ठीक है। अब देखिएगा टेन थीटा के आगे एक नंबर अंडरस्टूड है, वन इंटू टेन थीटा भी लिखा जा सकता है, टेन थीटा की जगह हम वन इंटू टेन थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि उस वन को हम टेन पाई बाई फोर भी लिख लेंगे। यहाँ पर देखिएगा अगर हम किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने वही काम किया है। अब देखिएगा ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इस वन की जगह लिख दीजिए आप टेन पाई बाई फोर, ठीक है, और ये माइनस टेन थीटा वही रहेगा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ये हमारे पास है थीटा प्लस टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी का। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी मतलब पाई बाई फोर माइनस थीटा, ठीक है। जब ये आप बैलेंस हो जाएगा आपका तो ये टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में थीटा प्लस पाई बाई फोर माइनस थीटा, और ये थीटा थीटा कैंसिल हो गया, ये आंसर आया आपका फाइनल पाई बाई फोर, ठीक है। आपका फाइनल आंसर क्या आया, पाई बाई फोर। चलिए चेक करते हैं क्या पाई बाई फोर कहीं दिख रहा है हमें। हाँ, ये जो सी ऑप्शन है आपका, वो सी ऑप्शन क्या है, पाई बाई फोर है, ठीक है। तो पाई बाई फोर पे आप टिक कर दीजिए, तो कह सकते हैं देयरफॉर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए। तो ये मिसलिनियस एक्सरसाइज खत्म होते ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे। अभी तक जितनी भी बोर्ड्स में प्रॉब्लम आई हैं, लगभग 30-32 प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हम टेकअप करेंगे। जितने भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। आप इसे कंप्लीट करके वर्क कंप्लीट कर लें, ठीक है। थैंक यू।